विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी। जहन में एक बात आती है कि माइंड क्या है। सबसे पहले ना दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहूंगी। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे विद अ ब्यूटीफुल कोट, विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी। अगर आपको बाहर की दुनिया में भी जीतना है, रियलिटी में भी जीतना है, रियल वर्ल्ड में भी जीतना है, तो आपको अपने मन में जीतना होगा, क्योंकि मन में बिना जीते आप बाहर की दुनिया में तो नहीं जीत, राइट। तो इस कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि माइंड क्या होता है, राइट। तो माइंड जो होता है ना, हमारे जहन में एक बात आती है कि माइंड क्या है। तो अगर मैं कहूँ तो जैसे हम लोग ब्रेन अच्छे से जानते हैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि हम मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, तो हम ब्रेन के बारे में जानते हैं। तो आप समझिए कि ब्रेन एक ऑर्गन है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके अपने सेंटर्स है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो अब माइंड क्या है, अगर आप समझिए आज की कंप्यूटर लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेन जो है ना वो आपका हार्डवेयर है। मैं मानती हूँ अगर आपके पास में एक सिस्टम है, लैपटॉप है आपके पास में, वो आपका हार्डवेयर है, आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट अगर आपने उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो वो आपके किसी काम का नहीं है। सेम विद आवर माइंड, अगर हमारे पास माइंड नहीं होता तो हमारा जो हार्डवेयर है, ब्रेन है, वो बहुत ज्यादा काम का नहीं रह जाता, क्योंकि बोथ आर इंटरकनेक्ट। माइंड ब्रेन से जुड़ा है, ब्रेन माइंड से जुड़ा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इंटरकनेक्टेड, राइट। तो अब हम जानेंगे कि क्या माइंड एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है। नहीं, माइंड होता एक ही है, अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि हम लोग दो लेवल की बात करते हैं। क्या हम लोग बोलते थे, पेशेंट इज कॉन्शियस, पेशेंट इज अनकॉन्शियस। मतलब वहां पे हम लोग दो लेवल पे बात करते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। साइकोलॉजी में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो तीन है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। बट साइंस ऑफ माइंड जिसमें हम लोग काम करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, उसमें जो इसको क्लासिफाई किया गया है ये दो में किया गया है, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के सम मास्टर सेज अनकॉन्शियस, या सब कोई, कुछ लोग उसको सब कॉन्शियस कहते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस बहुत पॉपुलर हो चुका है ड्यू टू डॉक्टर जोसेफ मर्फी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड बोलेंगे। और हिंदी में मैं माइंड को मन बोलूंगी, तो हम उसको बोलते ही मन है, एक्चुअली मैं क्या बोलूंगी, सभी मन ही बोलते हैं उसको। तो मन का मतलब जब भी मैं मन बोलूँ ना तो आप समझिएगा कि मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ, राइट। तो ये हमारा होता है कि होता एक ही है बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। तो 1970 के पहले कहा जाता था कि जो एक बार हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो न्यूरल पाथवेज हमारे ब्रेन में बन जाते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। बट ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को रिचर्ड बैंडलर सर और जॉन ग्रिंडर सर ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को कि नहीं, हम माइंड को या अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते, रीवायर कर सकते, जो न्यूरल पाथवेज बने हैं उसको भी रीवायर किया जा सकता है, नए बनाए जा सकते, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, राइट। तो ये 1970 के बाद इस पे काम इस पे बहुत ईयर्स से हो रहा है, लेकिन लोगों की नजर में आया और इसको पॉपुलर बनाने में रिचर्ड बैंडलर सर और जॉन ग्रिंडर सर का बहुत योगदान है। उसके बाद से ये चीजें हुई और उसके बाद से अभी तक बहुत सारा काम हुआ है इस पे, राइट। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो लेवल्स ऑफ माइंड है वो हम लोग दो पे बात करेंगे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की बात हम लोग करेंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले ना दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो लॉजिकल माइंड भी इसको हम लोग बोलते हैं। हम जितने भी लॉजिक लगाते हैं ना, कॉन्शियसली लगाते हैं। आप देखिए ना, अगर मैं आज कोई मुझे आकर के बोलता है कि श्वेता यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर, मैं लॉजिक लगाऊंगी, मैंने कहा थोड़ी ऐसे, इतने सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास, इतने सारा रश होता है, मैं पेशेंट्स को बेनिफिट दे पाती हूँ, तो डेफिनेटली आई एम अ गुड डॉक्टर, आई एम अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैं लॉजिक लगाऊंगी, रीजनिंग दूंगी और मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूंगी कि नो, उनका ओपिनियन है, वो ट्रुथ नहीं है, आई एम अ गुड डॉक्टर। तो कहने का मतलब हम जितने भी लॉजिक और रीजनिंग लगाते हैं ना, वो हम कॉन्शियस लेवल पे जो हमारा माइंड काम करता है उससे लगाते हैं, राइट। सबकॉन्शियस माइंड को कहा जाता है इलॉजिकल माइंड, उसके पास कोई लॉजिक नहीं होता। अभी हम डिटेल में इसको भी जानेंगे किस तरह से वो इलॉजिकल माइंड होता है और ये क्या डील करता है, इमेजेस और इमोशंस के साथ डील करता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो इमेजेस होती है, हमारे इमोशंस होते हैं और हमारे ऑडियो होते हैं, कुछ जो हम बोलते हैं, हमारी टोन वगैरह वहां पे उसको वो प्रोसेस करता है। कॉन्शियस माइंड जो है हमारी जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर मुझे मूव करना है तो मैं कर लूंगी, मुझे हाथ हिलाना है, मुझे चलना है, मुझे खाना खाना है, मुझे जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हम लोग करते हैं वो गवर्न होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से, राइट।
सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए। अब आप सोचिए, हम लोग कहते हैं ना कि हम तब तक अलाइव है जब तक हमारा ब्रेन और हार्ट काम कर रहा है, राइट? मतलब एक तरह से हम ह्यूमंस को ब्रेन और हमारा हार्ट चला रहा होता है। हम क्या कहते हैं कि जब तक हार्ट चल रहा है उसको चलने देते, ठीक? मतलब इंसान अलाइव है। तो कभी हमने सोचा है कि जब हार्ट और ब्रेन हमें चला रहा है तो हार्ट और ब्रेन को कौन चला रहा है? हार्ट और ब्रेन तो हमें चला रहा है, बट हार्ट और ब्रेन को कौन चला रहा है? कोई तो ऐसी चीज है हमारे अंदर जो इन दोनों को भी चला रहा है, और वो है हमारा ये माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जहां से ये सारी चीजें गवर्न होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने टाइम से काम कर रहा है, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, पूरी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड से गवर्न होता है। हम कितने आराम से सो जाते हैं, फिर भी हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी धड़कन चल रही है, हमारा डाइजेशन हो रहा है। पता है, ऊपर वाला ना बहुत अच्छे से जानता था कि मैंने ये बनाया तो बहुत खूबसूरत चीज है ये इंसान, लेकिन ये जब गुस्सा होगा ना तो 2-4 धड़कन लेना बंद कर देगा, कहेगा नहीं आज गुस्से में हूं, 2-3 धड़कन रोक लूंगा। इसलिए उन्होंने सारा पावर सबकॉन्शियस माइंड को दिया कि तुम गुस्से में भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट सांस रोक पाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने सारे जो इंपॉर्टेंट एक्शन है, जो भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले वो सारे टास्क दिए उन्होंने। मैं कहती हूँ ना, डिविनिटी ने हम लोगों को बहुत सुंदर बनाया। हम लोगों ने जब डिसेक्शन किया था अपने फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद यहाँ जो भी सर्जन्स होंगे वो जब भी अपनी बॉडी को खोलते होंगे तो देखते होंगे कितनी खूबसूरती से सारी चीजें अरेंज्ड है अंदर में। लेकिन जब आप ये माइंड जान जाएंगे ना तो आपको और प्यार हो जाएगा ऊपर वाले से। क्या बनाया उन्होंने हमें, कितना इजी बना के हमें भेजा था कि हमारी लाइफ बहुत इजी और सिंपल रहेगी। कॉम्प्लिकेटेड तो हम लोगों ने कर दिया है, राइट? तो ये चीज एकदम क्लियरली समझनी है कि वॉलेंट्री एक्शंस जो है कंट्रोल बाय सबकॉन्शियस, एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, राइट? कॉन्शियस माइंड के लिए जो सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, इसको हम लोग गेटकीपर भी बोलते हैं सबकॉन्शियस का। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि कोई भी चीज आकर के, जैसे एक मान लीजिए, पहले मैं इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। हम सब डॉक्टर्स, हमारे घर के बाहर गार्ड जरूर होंगे, गेटकीपर जरूर है। अब अगर मैं कहती हूँ मैं मिनी मैम से मिलने जाती हूँ और मैं उनके गेटकीपर से कहती हूँ कि मुझे मिनी मैम से मिलना है, तो कहेगा आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया है, आपने उनसे टाइम लिया है? तो मैं कहूंगी कि नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। वो मुझे कहेगा तो आप जाइए, क्योंकि मैम ने मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि इस टाइम से वो किसी से नहीं मिलते हैं, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कोई उनसे मिलने आने वाला, तो आपको जाना होगा, मैं आपको उनसे नहीं मिला सकता। कहने का मतलब गेटकीपर मुझे गेट से ही वापस कर देगा, राइट? अब क्या करूंगी मैं, उनको अगर उस गेटकीपर को कन्विंस करती हूँ कि ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप पे है, ये मिनी मैम का नंबर है, आप चेक करिए। वो चेक करेगा, यस ये मिनी मैम का नंबर है। मैंने कहा ये देखिए, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया 5 बजे शाम में, डॉक्टर श्वेता आप आ जाइएगा। तो मैं उनसे मिलने आई। वो देखेगा और श्योर होगा कि यस ये मैडम का ही नंबर है और ये मैम का अपॉइंटमेंट 5 बजे का, यस आप आ सकते हैं अंदर। वो मिनी मैम से पूछने नहीं जाएगा, फिर वो बस वहां से कंफर्म हुआ, मैंने उसको सेटिस्फाई किया और वो गेटकीपर मुझे अंदर जाने देगा। सेम विद आवर सबकॉन्शियस माइंड, हम सब कुछ अंदर नहीं जाता हमारे। इसीलिए मैं आज आपको कहती हूं कि अगर मुझसे कहता है कि, एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत फनी एग्जाम्पल मेरे सर अक्सर दिया करते हैं, कि कोई अगर कहेगा श्वेता तुम टेबल फैन हो, मेरा कॉन्शियस हंसेगा, मैं टेबल फैन थोड़ी हूं, मैं तो श्वेता हूं, क्योंकि उसको अंदर जाने नहीं देगा। बट अगर कोई कहता है कि श्वेता आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करते हो, तो चूंकि जब मैं अगर अपने को नहीं जानती हूँ तो ये चीज डायरेक्ट अंदर चली जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जब हम खुद को नहीं जानते हैं तो जो भी सामने वाला वो अपनी ओपिनियन दे रहा होता है हमारे बारे में, और हमारा माइंड उसको जाने देता है, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। लेकिन भगवान ने जब हमें बनाया ना, तो उन्होंने बहुत सुंदर टास्क दिया कॉन्शियस को कि तुम सब कुछ अंदर मत जाने देना, जिससे तुम सेटिस्फाई हो जाओ तब उसको अंदर जाने देना। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम तो करते हैं बट वो अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि कोई भी चीज जब तक सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगी आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अब जैसे मुझे वेल्थ का चैलेंज है, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, तो मैं अफर्मेशन क्या दे रही हूँ, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। कॉन्शियस कहता है कहाँ का वेल्थ है तुम्हारे पास, घर में तो कुछ है नहीं, बाहर कुछ है नहीं, तो किस चीज का वेल्थ है तुम्हारे पास? वो इस अफर्मेशन को वही स्टॉप करता है, वो अंदर सबकॉन्शियस तक नहीं जाने देता। तो ये फंक्शन जो दिया था डिविनिटी का दिया हुआ, ये बहुत खूबसूरत है कि हम लोगों की नेगेटिव ओपिनियन को अंदर न जाने दें।
लेकिन क्यों चला जाता, लोगों की बातों को हम क्यों अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं, कर लेते हैं एक्चुअली, इसलिए क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हैं कि मैं हूं क्या बेसिकली। जो लोगों ने बताया हम उन्हें उसको अपनी सेल्फ इमेज बना ली। किसी ने कहा श्वेता तुम बहुत अच्छी हो, मैंने मान लिया। अगर 4 लोगों ने कह दिया तुम अच्छी नहीं हो, तो मैंने उनकी बात मान लिया कि नहीं, अपने को देख लिया कि नहीं, एक ने कहा अच्छा अच्छी हूं, 4 तो कह रहे मैं अच्छी नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं अच्छी नहीं। तो लोगों की ओपिनियन को ट्रुथ मानना छोड़ना होगा, और ये तभी छूटेगा जब हम खुद को जानेंगे कि मैं हूं क्या एक्चुअली। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ये स्लाइड है ना, हु एम आई, अपनी क्वालिटीज लिखिए, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज भी लिखिए, तभी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये बहुत सुंदर पार्ट है हमारा कॉन्शियस का, कि ये गेटकीपर होता है हमारा, ये सब कुछ को अंदर नहीं जाने देता है। कोई भी अगर आज से मुझसे आकर के कहे श्वेता आप बहुत रूड हो, मैं हंसूंगी, मैं कहूंगी कि मैं अच्छे से अपने को जानती हूँ कि मैं रूड नहीं। तो ये गेटकीपर का भी काम करता है, राइट। उसके बाद आता है कि स्टेटमेंट डज नॉट मैच विद योर बिलीफ सिस्टम, हमारा कॉन्शियस उसको रिजेक्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से हमें समझना होगा कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आप अफर्मेशंस दे रहे हैं, आपको क्या लगता है अफर्मेशंस वर्क्स? डेफिनेटली वर्क्स, बट तरीका सही होना चाहिए। और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ्स स्टोर्ड है, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे इस पूरे कोर्स में। वो बिलीफ्स में अगर आपके है कि मनी जो है बहुत मुश्किल से आती है और बहुत हार्डवर्क के बाद ही घर में, मतलब लोगों की लाइफ में मनी आती है, तो ये आपका एक बिलीफ है। तो आपको लाइफ में कभी भी इजी मनी नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी अफर्मेशंस कर लो। हम लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिलीफ्स पे हमारा पूरा माइंड काम करता है। इसके लिए इसलिए पूरा ये एक टॉपिक ही रखा है डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं कहती हूं कि मुझे वेल्दी बनना है, मैं वेल्दी हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, और अगर वेल्थ से रिलेटेड मेरी जो प्रोग्रामिंग है, वो जो बिलीफ्स में मेरे है कि वेल्थ तो बहुत मेहनत से आता है, तो आप विश्वास करिए मैं कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करूंगी तभी मुझे मनी आएगा। और अगर मेरे बिलीफ सिस्टम में ये है कि मनी आसानी से कमाया जा सकता है, मनी फ्लो करता है मेरी लाइफ में, मनी बहुत अच्छी चीज है, तो तब मैं अगर अफर्मेशंस अपने आप को देती हूं तो डेफिनेटली मैं मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊं। तो कहने का मतलब कि आपकी लाइफ में अगर हेल्थ चैलेंज है, आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज है, तो आप उसको सोचना होगा कि आपके बिलीफ्स में हेल्थ को लेकर के क्या है। हेल्थ बहुत मुश्किल से मिलता है, हेल्थ जो है बहुत सारे, अगर हमने अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा तो हमें हेल्थ नहीं मिल सकता है। तो सब चीजों को देखना होगा। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंजेस है, तो आप देखिएगा कि रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या है। आज मैं एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, आज जितने भी क्लोज रिलेशंस है ना, उसमें सबसे ज्यादा पेन है, और इसका रीजन क्या है ना, उससे रिलेटेड बिलीफ्स अंदर में बहुत खराब है। जैसे एक बिलीफ जो है ना, मैंने बचपन से सुना है कि मदर इन लॉ मदर नहीं हो सकती, सिस्टर इन लॉ सिस्टर नहीं हो सकती, हस्बैंड अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। इस बिलीफ्स की वजह से ही सारे रिलेशंस में चैलेंजेस आते हैं। अगर हम इस बिलीफ्स को चेंज कर देना, मदर इन लॉ मदर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ सिस्टर हो सकती है, और हस्बैंड से बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता। अब देखिएगा रियलिटी में ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगी, राइट। जितने भी है ना रिलेशनशिप को चैलेंज में से रिलेटेड चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में, मैं हर चीज को कहती हूँ सिर्फ अपने साथ शांति से बैठिए और सोचिए कि इससे रिलेटेड बिलीफ्स क्या है आपके, राइट। अगर आपको सक्सेस फेम नहीं मिल रहा है, तो आप उससे रिलेटेड बिलीफ देखिए कि क्या है आपके अंदर में, क्या है, आज तक हमें क्या सिखाया गया है कि सक्सेस फेम पाने के लिए क्या करना होता है। जैसे वेल्थ के लिए हम लोगों के अंदर बहुत नेगेटिव बिलीफ्स है कि मनी तो गलत तरीके से ही ज्यादा कमाई जा सकती है। बहुत सारे लोग तो आशीर्वाद भी यही देते कि उतना ही हो भैया कि तुम्हारा अपना हो जाए और एक साधु भूखा ना जाए घर से। कभी नहीं किसी ने आशीर्वाद दिया कि इफरात का हो, क्योंकि मैं कहती हूँ मनी अच्छे लोगों के पास अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बट हमने अपनी चीजों को रिस्ट्रिक्ट खुद किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझने की जरूरत है कि आपको जो भी बनना है, आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए, फर्स्ट आपको चेक करना होगा कि आपके अंदर उससे रिलेटेड बिलीफ्स क्या है। तभी आप आपके अफर्मेशंस, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी अगर काम करते हैं, तभी वो आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट हो सकता है, राइट। और ये कॉन्शियस माइंड को ना डिविनिटी ने सिर्फ 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि तुम सिर्फ 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। 90% वर्क हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अभी हम लोग जान चुके हैं कि पूरे हमारे इनवॉलेंट्री सिस्टम को वो रन करता है, सारे काम को करता है। एक तो फिजिकल तो आपको बता दिया मैंने कि उस सारे सिस्टम को रन करता है, प्लस आपके ड्रीम को भी पूरा करने में वही काम आता है आपके,
वो ही आपके सपनों को पूरा करता है, वो पावर भी उसी के हाथ में है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सबकॉन्शियस है वो मैसिव कंटेनर है डेटा का, और ये जो डेटा वहां स्टोर्ड है ना आपके सबकॉन्शियस में, वो सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, वो पास्ट लाइफ का भी है। इसीलिए कहा जाता है इससे बड़ा कंप्यूटर ना आज तक कभी बना है ना कभी इंसान बना पाएगा, क्योंकि जिस सोल की जितनी जर्नी है। मैं आज आपको एक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ कि हमारे कॉस्ट्यूम भले ही चेंज हो जाते हैं, बट पास्ट लाइफ की मेमोरी हमारे डीएनए में स्टोर्ड रहती है। हमारे सबकॉन्शियस में सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज है। मेरी सोल अगर 500 ईयर्स पुरानी है तो मेरे सब जो ये कंटेनर है ना सबकॉन्शियस माइंड का, जो डेटा बैंक है, यहाँ पे 500 ईयर्स की मेमोरी स्टोर्ड है। ये बहुत खूबसूरत चीज है, बट इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, राइट। और ये इसके साथ एक चीज को इलॉजिकल क्यों बोलते हैं, ये सब कुछ स्टोर करता है, सब कुछ मतलब सब कुछ स्टोर करता है, और ये 90% हमारे वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना तो अभी हम लोग इतने टाइम में समझ ही गए हैं कि हमारे 90% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, राइट। यहाँ तक क्लियर हुई सब चीज। एक बार मैं यहाँ जानना चाहूँ, क्योंकि मैं अब हम लोग आते हैं आज के नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसको हम लोग बहुत खूबसूरती से जानेंगे कि ये जो आप आइसबर्ग देख रहे हैं, 10% आपको ऊपर दिख रहा है और नीचे आपको दिख रहा है एक बड़ी सी चट्टान है जो हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो आप ये देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, जो हम लोग ज्यादातर इसको मतलब इस अवेयरनेस में रहते हैं। कॉन्शियसली हम जो भी काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं। कॉन्शियस माइंड किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हमारे सारे प्लान्स बनाने में हमारी मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में हमारा ये काम, ये माइंड, इस लेवल माइंड से हम अपने डिसीजंस बनाते हैं, हम अपने एक्शंस डिसाइड करते हैं। इससे सारे गोल्स जो हम बनाते हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, हम इससे करते हैं। एनालिटिकल माइंड भी इसको कहा जाता है, ये एनालिसिस करने में बहुत अच्छा होता है। तो हम जो भी एनालाइज करना चाहते हैं हम इस माइंड से करते हैं। सही गलत हम इस माइंड से समझते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल माइंड है, ये लॉजिक लगाता है कि नहीं ये गलत काम है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करता है तो भी आप इसको प्रोग्राम करके, सपोज मैं कहती हूँ ना कि अगर हमारी पूरी फैमिली में कुछ ऐसा गलत बिजनेस चला भी आ रहा है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं बट मैं यहाँ स्टॉप करना चाहता हूँ, तो आप कॉन्शियसली डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं मैं इस बिजनेस को इस तरह से नहीं रन करूंगी, क्योंकि ये गलत तरीका है रन करने का। कॉन्शियसली आप अवेयरनेस में आकर के स्टॉप कर सकते हो, कहते नहीं मैं सही तरीके से बिजनेस को रन करने में विश्वास रखती हूँ। तो आप इस माइंड के से यूज करके, आप लॉजिक लगा करके आप अपनी चीजों को प्लान कर सकते हैं, राइट। अब आता है जो मतलब मोस्ट पावरफुल माइंड है, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। इसका दो ही काम आता है इसको, एक सब कुछ स्टोर करना, और जो चीज आपने स्टोर किया है और उस स्टोरेज में से जिस चीज को आप इंपॉर्टेंट बनाते जाएंगे ना, उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा आपकी लाइफ में। उसको ये नहीं पता है कि ये अच्छा चीज इंपॉर्टेंट बन रहा है कि बुरा चीज इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसीलिए इसको इलॉजिकल माइंड कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ स्टोर करता है। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो मैं एक फैक्ट आपको बताती हूँ कि जैसे अभी जितने लोग भी मुझे यहाँ देख रहे हैं, उन्हें मेरे कमरे में ऑरेंज ब्लैक फोम दिख रहा होगा, पीछे ब्लू कर्टन दिख रहा होगा, एक बेड भी दिख रहा है 1/4, पीछे भी फोम लगा हुआ है, मेरा चेयर, मेरा दुपट्टा, मेरे चश्मा, जो भी है ये कॉन्शियसली आप हमें देख रहे हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि एक बार आप मुझे मेरे बारे में एक्सप्लेन करें कि आपको मेरे फ्रेम में क्या क्या दिख रहा है, तो जितनी चीजों का मैंने नाम लिया उसके अलावा एक दो चीजें और वो ऐड करके बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें हिप्नोटाइज कर दूं, मैं उन्हें ट्रांस में लेकर के जाऊं, कॉन्शियस को हटा दूं, सरपास कर दूं, तो सब कॉन्शियस से अगर मैं उनसे बात करूं हिप्नोटाइज करके कि आपको मेरे इस फ्रेम में क्या क्या दिख रहा है, आपको पता है वो 1 सेकेंड में 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन यहां से उठा रहा है। 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकेंड उठा रहा है। तो वो यहाँ की वो बारीकी बताएगा जो मुझे खुद को नहीं पता है कॉन्शियसली, क्योंकि वो सब कुछ अंदर ले रहा है। इसलिए हम लोग कहते थे, शुरू से हम लोग एक सुनते आए हैं कि संगत का बहुत असर होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमें क्या लगता, अरे यार मेरे दोस्त कैसे भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना जो मेरा बेसिक अपना अच्छा नेचर है मैं उसमें चेंज नहीं होने दूंगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कुछ दिन के बाद वो बन जाएंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बहुत सारे वो बिहेवियर को भी अंदर ले रहा है, और चूंकि आप डेली उनसे मिल रहे हैं, आप डेली उन बिहेवियर्स को देख रहे हैं, तो माइंड उसको देख रहा है, ये डेली मिल रहा है। आप जो चीज डेली करेंगे, आप जो चीज डेली सोचेंगे, आप जिस चीज को बार बार याद करेंगे, आप जो थॉट में बार बार रहेंगे, आपका माइंड समझने लगता है चाहिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर माई ओनर, तो नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट फॉर हिम और हर,
फिर वो एग्जीक्यूट कर देता। फिर हम सोचते हैं मेरी लाइफ में नेगेटिव चीजें क्यों एग्जीक्यूट हो रही है। जब भी आपकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव चीजें हो रही है ना, तो बाहर मत खोजिए कुछ भी। कॉज बाहर कुछ भी नहीं है, सब अपने अंदर है। आपको वापस अंदर जाना होगा कि अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो ये जो बताने का पर्पस है आपको कि सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि वो एक सेकेंड में 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन उठा रहा है और उसमें से 1/4 ही प्रोसेस कर पाता है कॉन्शियस माइंड। इसलिए हमें याद सिर्फ 1/4 है, जितना मैंने अभी आपको बताया कि इतना आप मेरे फ्रेम में बोल पाएंगे। क्योंकि डिविनिटी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर एक सेकंड में इतना इंफॉर्मेशन ये उठा रहा है, ये डेटा बैंक, तो इंसान पागल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉन्शियस को कहा कि तुम 1/4 ही प्रोसेस करोगे। मैं इसको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। और अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहां भी, तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे, गाड़ियां, इंसान, रिक्शा, ऑटो, साइकिल, सब कुछ देखेंगे। लेकिन जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, लोग पूछेंगे कि क्या क्या वहां देखा, तो उन्हें कुछ ही चीजें याद होंगी। लेकिन अगर आप शांति से बैठिए तो आप देखिए कि उस पूरे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपने कितनी सारी चीजें आपके माइंड ने देखी है, बट आपको याद सिर्फ 1/4 ही रहता है। तो ये भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाया कि इंसान पागल ना हो जाए इतनी चीजों को याद करके। और आज जो मेंटल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ओवरडोजिंग कर रहे हैं नॉलेज के नाम पे हम ओवरडोज कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी कर रहे हैं, खुद को भी कर रहे हैं। पूरे टाइम हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके गोल के टुवर्ड्स आपको लेके जाता है ना, बस उतना ही ज्ञान काफी। मैं आज एक डॉक्टर हूँ, मुझे बस ये है कि मुझे ये माइंड साइंस लोगों को सिखाना और मुझे रूट लेवल पे लोगों के जाकर के उन्हें हील करने में उन्हें हेल्प करनी है। तो मैं स्पेस के बारे में पढ़ के क्या ही करूंगी, किस कंट्री में कौन सा वॉर चल रहा है मैं उसकी ज्ञान लेके क्या ही कर लूंगी। मेरे पास उनके लिए कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने माइंड को क्योस में डाल रही हूँ। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हमें क्या लेना है अंदर, राइट। तो अब हम आते हैं, ये जो बताने का जो पर्पस था यहाँ पे कि इतना पावरफुल माइंड होता है। तो अब यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, मैं फिर से आपको बताती हूँ। इसका 2 ही काम होता है सबकॉन्शियस का, सब चीजों को स्टोर करना। तो अब आप समझ गए ये कितना स्टोर कर रहा है। एक सेकेंड में 2 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन उठा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आप जितनी देर काम कर रहे हैं, हम लोग 12 घंटे तो हम लोग काम करते हैं, 12 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं और कितना मिलियन बिट्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंफॉर्मेशन अंदर ऑलरेडी ले रहा है। ऊपर से एड ऑन हम लोगों ने कर दिया है, इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, हम रील्स देख रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर जा रहे हैं, सब कुछ अंदर जा रहा है। क्योंकि जो देख रहे हैं ना वो ज्यादा पावरफुल है, राइट। तो यहाँ जो हमारा जो पर्पस है समझाने का कि यहाँ स्टोरेज होता है और जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट बनाते हैं ये एग्जीक्यूट करता है। मतलब इसको 2 ही फंक्शन आता है, स्टोर करना और एग्जीक्यूट करना। तो अब यहाँ स्टोर क्या क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। यहाँ हमारे सारे इमोशंस स्टोर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। सारे इमोशंस हमारे यहीं स्टोर होते हैं। आपको पता है जब इस कॉर्नर को भगवान ने हमें बना के दिया होगा ना, तो सोचा होगा यहाँ पे लव, पीस, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, जॉय, हैप्पीनेस, ये चीजें स्टोर होगी। हमने यहाँ स्टोर पता है क्या कर लिया है, हेट, हर्ट्स, अनफॉरगिवनेस और कहीं ना कहीं बहुत सारा सेल्फ क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें यहाँ स्टोर कर ली है। और मैं कहती हूँ आज की डेट में बहुत सारी फीलिंग्स को हम लोगों ने यहाँ पे बरी कर दिया है, इमोशंस को बरी कर दिया है। बट फीलिंग्स बरीड अलाइव नेवर डाई। मैं आज आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर हम लोगों ने इस पे काम नहीं किया अपने इमोशंस पे, तो ये एक तरह का वोल्केनो है और ये कभी भी इरप्ट हो सकता है। इसलिए इस साइंस को सीखना बहुत जरूरी है और हम लोग आगे इस पूरे कोर्स के एंड तक इस पे काम करना सीखेंगे कि हमें अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है। क्योंकि डिजीज के लिए ये कॉर्नर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। तो मैं यही बोलती हूँ कि ये वोल्केनो ही हमें आगे जाकर के हेल्थ चैलेंजेस ही नहीं देता है, हमारे सारे एरियाज में चैलेंजेस क्रिएट करता है। चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस फेम नहीं मिल रहा है, कुछ भी चैलेंजेस है तो ये एरिया उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हेल्थ में बहुत ज्यादा रोल है इस एरिया का। तो हम लोग आगे इमोशंस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो आप ये समझ जाइए कि हमें क्या लगता है कि अरे यार छोड़ो, बात खत्म करो, हम उसे भूल गए हैं। नहीं, हम भूलते नहीं है, हम उसे बरी कर देते। और मैं फिर से वो सेंटेंस बोल रही हूँ, फीलिंग्स बरीड अलाइव नेवर डाई। उसको सिर्फ एक कहते हैं ना चिंगारी चाहिए वोल्केनो को फटने के लिए, एक छोटी सी चिंगारी उसमें आग लगा देती है। आप बहुत बार देखिएगा, आप बहुत सारे
रिलेशंस में आप बहुत सारी चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं सोच के कि छोड़ो यार बात खत्म करो, पीस के लिए हम टॉलरेट करते जाते हैं, पीस के लिए हम एक मिनट अपने को म्यूट रखेंगे ना तो सेशन स्मूथली आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच। तो जो मेरा बताने का यहाँ पर्पस है कि जो इमोशंस को हम लोग क्या करते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो बात खत्म करने के लिए हम अपने अंदर स्टोर करते जाते हैं, उसको उनको फॉरगिव भी नहीं करते, बस स्टोर करते जाते, क्या फर्क पड़ता है, मेरे ही तो अंदर है। तो डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट होता है, वो तो होता ही होता है। आप बहुत बार देखिएगा कि बहुत छोटी सी चीज हुई होती है बट आप बहुत बड़ा रिएक्ट करते हैं उसमें, और आपको भी लगता है कि यार इतनी सी छोटी सी बात में मैंने इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट किया। क्या होता है पता है, एक इमोशन ट्रिगर होता है और जितने भी इमोशनल आपने आज तक स्टोर किए वो एक बैगेज का रूप ले लेता है और वो पूरे बैग को हुक करके खींच लेता है, और आपका रिएक्शन जो होता है ना, आपको लगता है आप आउटबर्स्ट होता है आपका इमोशन का, तो आप मतलब एक्सट्रीम बिहेवियर करते हैं जो आपको खुद को नहीं पता होता कि मैंने ये किया कैसे, क्योंकि वहां पे एक बैगेज बन गया है। इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल में जानेंगे, बट कहने का मतलब कि ये कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। फिर यहाँ स्टोर होता है हमारे वैल्यूज जो हमें पेरेंट्स से मिले होते हैं। ये हम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अच्छे ही मिले होते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि किसी को वैल्यू, ज्यादातर लोगों की लाइफ में अच्छे ही है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें संस्कारी होना चाहिए। जिस फैमिली में हमारा जन्म होता है वहां से जो भी वैल्यूज हमें मिले होते हैं, हम सब लोग अपने अपने वैल्यूज हमारे डिफरेंट हो सकते हैं बट हम लोगों को मिला जुला के वैल्यूज अच्छी ही मिले होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोर होता है जो बिलीव्स है, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे माइंड के लिए। बिलीव्स का मतलब क्या होता है ना, ये ट्रुथ नहीं होता है, ये एक चीज है। जैसे बहुत सारे बिलीफ्स में अगर आपको बोलूं कि लिमिटिंग बिलीफ्स इसको कह सकते हैं कि पैसा ना लड़ाई की जड़ होती है, ये तो नेगेटिव बिलीव है। अगर भाई भाई में भी पैसा आया ना तो लड़ाई तो मस्ट है, बिल्ली रास्ता काटेगी ना तो बुरा होगा। जैसे हमारे नॉर्थ में क्या कहते हैं कि दूध उफन के गिर गया तो बहुत बुरा होगा, साउथ में अच्छा मानते हैं। तो इस तरह के अलग अलग पर्सनल बिलीव्स हैं हम लोगों के। ये सब हमें फैमिली से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, कुछ स्कूल से मिलते हैं, कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से बना लेते हैं। जैसे सपोज क्या होता है ना, कभी कभी हम कोई नया कपड़ा पहन के निकलते हैं, उस दिन कुछ बुरा हो जाता है तो बिलीफ में आ जाता है कि अरे यार ये कपड़ा ही अनलकी है, फिर हम दोबारा उसे नहीं पहनना चाहते। और अगर कभी थोड़ा बहुत अपने को समझा के दोबारा पहन लिया तो फिर कुछ गलत हो गया, तब तो कंफर्म हो गया कि नहीं भैया ये कपड़ा तो मुझे सूट नहीं करता, और हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से बिलीफ्स, थाउजेंड्स बिलीफ्स हैं हम सबके अंदर में। तो ये पर्सनल बिलीफ्स होते हैं। यहाँ पे हमारे कल्चरल बिलीफ्स भी हैं, क्योंकि हम लोग ना भगवान की दुनिया से इंसान की बनाई हुई दुनिया में एंटर कर चुके हैं। जहां भगवान ने एक ही रिलीजन बनाया था वो था ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। हम लोगों ने उसको बांट दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध बुद्ध नहीं थे, बुद्धिज्म को उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, उनके फॉलोअर्स ने बना डाला। जीसस क्रिश्चियन नहीं थे, उनके फॉलोअर्स ने उस रिलीजन को बना डाला। गुरु नानक देव वो नहीं थे जो उन्होंने, उनके फॉलोअर्स ने बना डाला। तो कहने का मतलब कि ऊपर वाले ने तो एक ही रिलीजन बनाया था इंसानियत का, लेकिन इंसानों ने अपनी दुनिया बनाई तो उसमें अलग अलग रिलीजन्स बना दिए। तो उस रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हम सबके बिलीव्स है, और बिलीव्स इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप किसी भी रिलीजन के, किसी के भी बिलीव्स को अगर आप हर्ट करेंगे तो ही और शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और आज कहीं ना कहीं मुझे बोलते हुए यहाँ दुख हो रहा है कि इस पावर को यूज करके लोग आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। मत लड़ो, हम सब डिवाइन सोल है। और लॉ ऑफ कंपनसेशन हमेशा याद रखना, सब लोग, अगर हम किसी के बिलीफ को हर्ट करते तो आप खुद को हर्ट करते, उस डिविनिटी को हर्ट करते। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो जाती हैं चीजों को लेकर के, बट इतना ही कहूंगी कि कोई ऐसा काम मत करो जो किसी की ना सोल रो दे, क्योंकि अगर किसी की भी आत्मा आपकी वजह से रोती है तो बहुत बड़ा कंपनसेशन देना पड़ता है इसका, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ हमारे कल्चरल बिलीफ्स भी स्टोर्ड हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टोर होता है हमारी सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। ये जन्म के बाद हमें अपने देते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें क्या सेल्फ इमेज मिला, क्या सेल्फ आइडेंटिटी मिली है। हम जैसे बहुत सार बार हम लोग क्या करते हैं, मैं इसके लिए गैलरी में आना चाहूंगी। सेल्फ इमेज आइडेंटिटी पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी, क्योंकि ये आज का बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मैं डॉक्टर थी तो मैं सिर्फ पेशेंट को देखती थी, बट जब से इस फील्ड में हूँ तब से मैं बच्चों को काउंसिल भी करती हूँ। मैंने बच्चों के अंदर लो सेल्फ इमेज देखा है, लो सेल्फ स्टीम देखा है।
बच्चों की छोड़ दीजिए, मैं जिन बड़े लोगों से भी बात किया है उनके अंदर ज़ीरो सेल्फ स्टीम है। और इसका रीज़न पता है रूट कहाँ से आता है? वूम से शुरू हो जाता है। मदर को अगर सेल्फ लव नहीं है, मदर का सेल्फ स्टीम लो है, उनकी इमेज सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है, वो एज इट इज़ पास ऑन करते हैं अपने बच्चे को। उसके बाद जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो 2 साल तक तो हम उसको ठीक ठाक लेते हैं। उसके बाद हम उसको क्या बोलना शुरू करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, सिविलाइज करने के नाम पे। कुछ हम फैमिली में करते हैं, कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं, और कुछ हम स्कूल जाने के बाद कि इसको सिविलाइज बनाना है, नहीं तो ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं होगा। उसकी वजह से हम बहुत सारे उस पर टैग लगाना शुरू करते हैं, राइट। फैमिली से क्या स्टार्ट होता है? कंपैरिजन स्टार्ट होता है। तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, तुम नहीं कर सकते उतना अच्छा, वो मान बैठता है। मैं आपको एक बताती हूँ, एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए कि हमारा 4 साल का एक बेटा है, वो स्कूल से आज बहुत खुश होके आया कि पता है मम्मी आज बहुत मज़ा आया, आज स्कूल में छुट्टी हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले पता है डीएम सर ने छुट्टी करी है। मैंने कहा क्यों? बोले डीएम सर आए थे, उन्होंने बोला आज छुट्टी है। मम्मी डीएम क्या होता? तो मैं उसे बताऊंगी, पता है शहर का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीएम को ही कहा जाता है। वो कुछ भी करा सकते हैं मम्मी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। अब वो खुश होके बोलेगा मम्मी तो फिर मुझे तो यही बनना है, ठीक। अब क्या है, उसका कल टेस्ट पेपर आया था जिसको उसमें 10 में से 2 नंबर मिले हैं। तो मैं उसे, हम लोगों की प्रोग्रामिंग हुई ऐसी, इसको कोई ऑफेंड मत फील करिएगा कि हमने ऐसा किया, क्योंकि बहुत बार इन सेशंस के बाद मुझे लोगों ने मैसेज किया है कि मैं गिल्ट के बोट पे सवार हो गई हूँ, मैं इससे उतरूँ कैसे। तो मेरा आपको पर्पस गिल्ट में ले जाने का नहीं, अवेयर कराने का है कि सिर्फ अवेयर होना है हमें, दोबारा ये गलती नहीं करना है। अब क्या होता है कि उस बच्चे ने बहुत खुशी से मुझे बताया, मुझे उसका याद आया कल का टेस्ट पेपर कि 10 में से उसे 2 नंबर मिले हैं। मैं उसे पता है क्या बोलूंगी, तुम डीएम बनोगे, 10 में से तो 2 नंबर तुम्हें आते, डीएम बनेंगे। तब तक उसका दोस्त बाहर से खेलता खेलता आके कहता है कि आंटी आंटी मैं तो डीएम ही बनूंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी बिल्कुल बेटा तुम तो बिल्कुल बन जाओगे। अब क्या हुआ, उसको मैंने वो आशीर्वाद दिया कि तुम बन जाओगे। उसको लगा अरे आंटी डॉक्टर है, आंटी ने कहा मैं डीएम बन जाऊंगा तो मैं तो बन ही जाऊंगा। वो वहां से क्या लेकर के गया। और आप जिससे बेइंतहा प्यार करते हैं, आपको क्या लगा, आपने नेगेटिव उसको बोला तो पॉजिटिव लेगा। 4 इयर्स का बच्चा, लॉजिक माइंड काम नहीं करता उस समय, उसका सिर्फ इलॉजिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड डाउनलोडिंग फेज में होता है, वो सब कुछ सिर्फ डाउनलोड करता है। अब उसको क्या लगा, मेरा फ्रेंड जो राहुल आया वो तो डीएम बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं बन पाऊंगा क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा जानती है, क्योंकि मुझे भूख लगती है तो माँ को पता चल जाता है। तो माँ ने बोला मैं नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। और विश्वास करिए यही चीज जब वो स्कूल में जाता है, उसको नंबर के आधार पर टीचर ये बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कभी नहीं अच्छा नंबर ला सकते हो, आपको पता है वो डाउनलोड हो जाता है उसके अंदर, और वो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। और आप सोचते कि हमने क्या नहीं दिया इसको, क्या फैसिलिटीज नहीं दी है, लेकिन ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो बीज, वो सीड हमने रोपा है अपने बच्चे, वो सीड हमने डाला है। ये बहुत पेनफुल बट ये ट्रुथ है हमारी लाइफ का। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे की वो सेल्फ इमेज बन जाती है। उसके बाद पेरेंट्स कुछ भी कर ले, वो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, मेरे आसपास है ऐसे लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। अगर मैं कहूँ मैं पूरे घर की बुद्धि मिला दीजिए तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हम सब इंटेलिजेंट, अगर आईक्यू देखा जाए तो। बट बचपन से उनको कंपेयर किया गया कि तुम्हारा भाई डीएम बनेगा तुम उसके चपरासी बनोगे, तुम्हारा भाई डॉक्टर बनेगा तुम उसके कंपाउंडर बनोगे। वो किसी चीज में भी हाथ डालते हैं ना तो उनको इतना सेल्फ स्टीम लो है कि वो फेल हो जाते हैं। और उन्होंने एक समय के बाद हाथ डालना ही छोड़ दिया, वो लेकिन नहीं मैं नहीं कर सकता। आज उनके साथ पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए ना, अगर वो खुद पे नहीं काम करेंगे तो उनको कोई नहीं जिता सकता। तो ये समझना है कि ये जो सेल्फ इमेज हमारे सबकॉन्शियस में क्या बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, मिनी मैम यहाँ पे है, पेरेंट्स को, टीचर्स को कभी मत कहिएगा ये बोलने के लिए कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम तो फेलियर हो। हम उन्हें प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ ना, यहाँ भी लॉ ऑफ कंपनसेशन काम करेगा। आपको क्या लगता है दूसरे के बच्चे को बोल रहे हैं, उस तरह से नहीं, किसी और तरह से हमारी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर आएंगी, 100% आएगी। तो ये चीज़ें हमें बताना, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ। मैं स्कूल में थी, मेरे हम लोग 3rd 4th से पढ़ रहे थे उस स्कूल में। आई थिंक 5th में एक बच्ची आती है रांची से और वो फर्स्ट आ जाती है, और उसको इंग्लिश में और मेरे इंग्लिश के नंबर में बहुत ज़्यादा अंतर था, मतलब आई थिंक 10 और 12 नंबर का अंतर था।
तो मैम ने कहा कि जब तक ये रहेगी तब तक तो कोई और फर्स्ट आ ही नहीं सकता। आप विश्वास करिए, जितने साल वो हमारे स्कूल में रहे वही फर्स्ट आई। अब मैं सोचती हूँ ये प्रोग्रामिंग कहाँ से हुई। हम सब बड़ी मेहनत करते थे, बट उसके रहते हम में से कोई फर्स्ट नहीं आया। हम बोर्ड में फर्स्ट आए, 10th में सबने फर्स्ट क्लास स्कोर किया, अच्छे नंबर से स्कोर किए, बट स्कूल में, बोर्ड में हमने उससे भी बेहतर स्कोर किया। बट जब तक वो स्कूल में रही तब तक हम में से कोई फर्स्ट नहीं आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो 7 इयर्स तक सिर्फ डाउनलोड करता है चीज़ों को, उसको लॉजिक नहीं पता होता। तो सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी हम अपने बच्चे की क्रिएट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो पेरेंट्स पे ज़रूर ये चीज़ को समझाएं कि बच्चे को नहीं भी कर सकता है तो भी वो लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, आइंस्टीन सर का आप इंटरव्यू देखिएगा, कुछ लोग उसको थॉमस अल्वा एडिसन सर के लिए भी कहते हैं, लेकिन जो रियल स्टोरी है, मतलब जो मैंने पढ़ी थी आज से 10-15 ईयर्स पहले एक बुक में, वो आइंस्टीन सर के लिए लिखा हुआ है। आजकल मैं देखती हूँ रील्स में लोग थॉमस अल्वा एडिसन सर का नाम लेते हैं, बट वॉट एवर जिनका भी था, बट स्टोरी से हमारा मतलब होना चाहिए, इसका मॉरल क्या मिल रहा है हमें। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो सक्सेसफुल हो गए तो उन्होंने सारा क्रेडिट अपनी मदर को दिया, और बोले कि मैं किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ, जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूल में एक लेटर दिया मेरे प्रिंसिपल ने और कहा कि जाके इसको मम्मा को दे देना। और आइंस्टीन सर आते हैं और अपने मम्मा को वो लेटर दे देते हैं और कहते हैं कि मम्मा ये प्रिंसिपल सर ने लेटर दिया और बोला आपके हाथ में देने को। उनकी मम्मा जब उस लेटर को खोलते हैं तो रोने लगते हैं। तो आइंस्टीन सर पूछते हैं कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। बोले कि आपके प्रिंसिपल ने इस लेटर में ये लिखा है कि आप इतने ब्रिलियंट हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि उनके स्कूल में कोई टीचर नहीं जो आपको पढ़ा सके, और इस पूरे शहर में भी ऐसा कोई स्कूल नहीं जो आपको पढ़ा सके। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ही अब आपको पढ़ाऊंगी। वो बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता है, मेरे पढ़ाने लायक कोई टीचर ही नहीं बना इस पूरे शहर में। और उनकी मम्मा उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, और हमारे सामने है आइंस्टीन सर की पूरी हिस्ट्री। एक दिन उनके मम्मा के गुजरने के बाद वो अपना कबर्ड साफ कर रहे थे, तो उनको वो पुराना लेटर मिलता है और उसमें लिखा हुआ था, उनके प्रिंसिपल ने लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, आप इसको किसी मंद बुद्धि स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर उनकी मम्मा उनकी बात को सच मान करके उनको वो बात बता देती तो आज आइंस्टीन सर हमारे आइडियल नहीं होते, आज आइंस्टीन सर बन नहीं पाते। तो उनको बनाने वाला कौन है, उनकी मम्मा और उनका अपना माइंड। तो हम कितना पावरफुल होते हैं, हम सब कॉन्शियस की पावर को अगर हम समझते हैं तो हम बहुत हद तक बहुत लोगों की लाइफ में ब्यूटी ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, खुशियाँ ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सेल्फ इमेज आइडेंटिटी पे इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पे हम लोगों को बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टोर होता है सारी मेमोरीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सारी मेमोरीज जो है यहीं पे स्टोर होती है। कुछ अच्छी है यादें हैं, कुछ बुरी यादें हैं। आज हम लोगों को अगर मैं कहूँ तो अपनी यादों में जाओ, पास्ट में जाओ और कुछ चीज़ों को याद करो, तो मैक्सिमम लोग बुरी यादें पॉपअप होके आती हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी खाली बैठते हैं ना, बुरी यादों को ही याद करते हैं। हम अपनों से बात भी करते हैं ना, तो हम वो याद करते हैं, यार उसने मुझे कितना दुख दिया था, उसने मेरे साथ कैसा किया था। क्यों ना आज के बाद हम लोग ट्रेजर हंटिंग टेक्निक करिए, जब भी खाली बैठिए तो कुछ अच्छी यादों को बाहर लाइए। कुछ दिन तक जब आप ये करते जाएंगे ना, तो माइंड को हैबिट हो जाएगा, अच्छा मेरा ओनर जब भी खाली बैठता है ना, इसको अच्छी यादें चाहिए, तो हर अच्छी चीजों को पॉपअप करके आपको देगा आपकी लाइफ, राइट। तो मेमोरीज यहाँ सारी स्टोर्ड होती है, राइट। और यहाँ मेमोरीज की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये इस लाइफ की ही मेमोरी नहीं होती, इस सोल की पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज यहाँ स्टोर्ड है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे सारे हैबिट्स स्टोर होते हैं। आज मैं पूछती हूँ कि अगर हमें ब्रश करना है तो हमें सोचना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हैबिट में आ चुका है, हम आराम से ब्रश कर पाते हैं। यहाँ भी एक और एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको और क्लैरिटी आएगी। जब हम एक कार चलाना शुरू करते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है, हमारा पूरा ध्यान स्टेयरिंग पे भी होता है, एक्सीलेटर पे भी होता है, ब्रेक पे भी होता है, हम पूरा बोनेट भी देखते हैं कार का कि कहीं लग ना जाए, आगे भी देख रहे होते, पीछे भी देख रहे होते, राइट। अगर कोई उस समय बात करता है हमसे तो कहते हैं अभी चुप रहो यार, पूरा कंसंट्रेशन कार पे है, कार चला रही हूँ, राइट। 6 मंथ्स तक आप ये करते जाते उसका एक समय ऐसा आता है कि आप कार चला रहे हैं, गाने भी गा रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, कोई बात कर रहा है तो आप देख भी रहे हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हैबिट आप इतने टाइम से कार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे वो सब कॉन्शियस में इंटीग्रेट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ हैबिट।
अब जो भी चीज़ वहाँ पे इंटीग्रेट हो चुकी है, हैबिट में चली गई है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर माइंड। तो आज अगर हमने वहाँ नेगेटिव हैबिट स्टोर किया हुआ है तो उसको डिलीट करके अच्छी हैबिट्स भी डाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम वहाँ सोचने की आदत नेगेटिव थॉट्स की डाल चुके हैं कि हम जब भी बैठते हैं हम खाली गलत ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, तो हम वहाँ अच्छी सोचने की भी हैबिट डाल सकते हैं। ये भी हमारे अपने हाथ में है। और ये सबसे खूबसूरत पार्ट है कि आप जो वहाँ हैबिट डालोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा, क्योंकि जो भी वहाँ हैबिट फॉर्म में स्टोर्ड है ना, वहाँ आपको कॉन्शियसली बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होता जाता है, राइट। उसके बाद जो वहाँ स्टोर्ड होता है, जो वहाँ की जो हम लोग कहते हैं जो ब्यूटिफुल, जिसको वरदान की, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस को विशिंग टूल कहा जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस भगवान का दिया हुआ हम सबको एक वरदान है। और कुछ जगह इसको हम लोग भगवान का अंश भी मानते हैं कि डिविनिटी का अंश भी यही है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक बहुत खूबसूरत पावर है, दैट इज इमेजिनेशन। यहाँ एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग इमेजिनेशन के लिए। अपनी सब लोग आंखें बंद कर ले, सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। अब जो मैं एक चेहरा बोल रही हूँ उसको अपने आंखों के सामने लाइएगा। ऐश्वर्या राय, बहुत ही सुंदर चेहरा है उनका। ऐश्वर्या राय का चेहरा आई थिंक आंखों के सामने आ चुका है सबके। अब अपनी आंखें खोल लीजिए सब लोग, राइट। अब क्या हुआ, सबकॉन्शियस को क्या होता है ना, उसका जो इमेजिनेशन का पावर है, अब उसको आपको फैक्ट बताती हूँ। सबकॉन्शियस को ये नहीं पता चलता कि रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में क्या डिफरेंस। अभी क्या उसको मैसेज गया, जैसे अगर डॉक्टर सोनाली का माइंड अगर उनसे बात करेगा तो क्या करेगा, अभी तो अच्छा खासा डॉक्टर श्वेता को सुन रही थी आप, अभी आप ऐश्वर्या राय के सामने आके बैठ गई हैं। कहने का मतलब कि वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि श्वेता रियल में बोल रही है, ऐश्वर्या राय को उन्होंने इमेजिनेशन में अपने सामने रखा था। मतलब सबकॉन्शियस रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस नहीं कर पाता है। और यही इसी के लिए हम लोग कहते हैं चीट योर सबकॉन्शियस और हैक योर सबकॉन्शियस। आप अपने सबकॉन्शियस को हैक कर सकते हो, क्योंकि जो इमेज आप बार बार होल्ड करोगे वो उसको सच मान बैठेगा और अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेगा, और इंटीग्रेट कर लेगा जिस दिन वो एग्जीक्यूट कर देगा आपके लिए। तो लाइफ में मैं कहती हूँ ना, कुछ भी चैलेंज चल रहा है उस इमेज को मत रन करिए अपने अंदर, उस स्टोरी को मत रन करिए अपने अंदर। आपको रन क्या करना है, जो आप चाहते हैं। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, किसी के भी लाइफ पार्टनर है, उनमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंगर है। हम क्या करते, दिन भर वही चलाते रहते, इनको तो कहीं गुस्सा ना आ जाए, ये गुस्सा ना हो जाए, ये किसी बात को लेकर के नाराज ना हो जाए। आप ये चला रहे हैं, वो बढ़ रहा है, कुछ कम तो हो नहीं रहा है। आज से आप एक काम करिए, आप जब भी अपनी आंख बंद करते हैं उनको शांत देखना शुरू करिए और उनकी शांत इमेज को होल्ड करना शुरू करिए। 2 सेकंड में इमेज भाग जाएगी, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम जो कहा जाता है इमेज होल्डिंग का आई थिंक 7 to 8 सेकंड का है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड में इमेज हटेगी, बट बार बार करते रहिए। हमेशा आंख बंद करके देखिए कितना शांत हो रहा है। कोई उन्हें गुस्सा भी दिला रहा है तो बहुत शांत है, बहुत शांत है वो। थोड़े दिन के बाद देखेंगे वो शांत होने लगेंगे, क्योंकि आपने जो भी अपने माइंड को प्रोग्राम दिया वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। ठीक, तो कहने का मतलब लाइफ में कितने भी चैलेंज हो, घर में चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जब आंख बंद करिए तो देखिए सब एक टेबल पर बैठ के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और खाना खा रहे हैं। कुछ समय के बाद ये सच हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को नहीं पता कि आप इमेजिनेशन में हंसता खेलता परिवार देख रहे हो। जब बार बार आप ये चीज दिखाओगे ना, उसको सच मान बैठेगा, अपने अंदर इंटीग्रेट कर देगा। और जिस दिन इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि आप बार बार उसको सोच रहे हो, तो वो उसको इंपॉर्टेंट फाइल बना लेता है। इंपॉर्टेंट फाइल बना लेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा आपकी लाइफ में। और ये टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। जिनका घर टूट रहा था, उन लोगों ने बोला कि माँ आज की डेट में हम सब एक टेबल पे बैठ के खाते, जो हम लोग कमरों में खाया करते थे। देवरानी जेठानी और मतलब 3 भाइयों का परिवार था, और बोला कि हम लोग अलग अलग खाते थे। आज की डेट में जब, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली से गई थी बच्ची, तो उसको लगता था कि हम क्यों अलग अलग खाते हैं, हम एक जगह क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि वहाँ यहाँ बनारस में उसके यहाँ सब लोग एक जगह बैठ के खाते थे। वहाँ गई तो उसको सब कुछ अलग अलग मिला, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर वो साइंस सीखने के लिए आए वहाँ से, 3 मंथ्स यहाँ रह के साइंस को ऑफलाइन सीखा। उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने हमसे शेयर किया, माँ अब हम लोग सब लोग एक साथ बैठ के खाते, एक दूसरे का इंतज़ार करते। ये सच में काम करता है माँ। इट्स अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस की इमेजिनेशन। आप जो इमेजिन करेंगे आप अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे, क्योंकि उसको ये नहीं पता। अगर आप बार बार नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, यार ये बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, वो होके रहेगा,
उसको नहीं पता, आप ये चाहते नहीं हो, आप बार बार सोच रहे हो तो सोच रहा अच्छा ये फाइल इंपॉर्टेंट बना रहा है मेरा ओनर, वो एग्जीक्यूट करके देगा, आपको किसी भी कॉस्ट पे देगा, आप उसको रोक नहीं सकते। तो यहाँ क्या चलाना है ना, बहुत सोच समझ के चलाना है, इसी पावर को समझना है कि इसको अपने फेवर में कैसे यूज करना है। और ये इमेजिनेशन इज द बेस्ट, मैं कहती हूँ बेस्ट पावर है। इसीलिए कहा जाता है ये विशिंग टूल है, आप जो चाहोगे, मैं कहती हूँ ना हम जो भी सोचते हैं ना, भगवान सिर्फ ऊपर से कहता है तथास्तु हो जाए। तो आज के बाद ये सोचिएगा कि आप क्या सोच रहे हो और चाहते हो कि हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला बैठा सिर्फ यही बोल रहा है तथास्तु हो जाए, आपकी लाइफ में ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ क्या सोचना है, ये सोचने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे। उसके बाद आता है ये जो हमने बात की स्टोर क्या करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टोर हो गई। अब इसका काम है एग्जीक्यूशन, ये सिर्फ एग्जीक्यूट करना जानता है। जिस फाइल को आपने इंपॉर्टेंट बनाया बार बार रिलीव करके, उसको वो आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरा, ये जज नहीं करता, जज इन अ सेंस कि नहीं ये तो गलत बात है, ये तो डर रहे हैं कि हमें ये हेल्थ चैलेंज ना हो जाए, ये मुझे इनको नहीं देना है। लेकिन आप चूंकि बार बार सोच रहे हो ना और मन को नहीं समझ में आता, ये हम लोगों ने डेमो सेशन में एक्सरसाइज किया था, तो हमें ये हो ना जाए तो जरूर होता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, ये चेंज को रेजिस्ट करता है। चेंज को रेजिस्ट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल यहाँ पे फिर से शेयर करती हूँ आप लोगों को। मेरे लिए एक्सरसाइज बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बचपन से आउटडोर गेम में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रही हूँ, खेलने कूदने में। इंडोर अच्छा लगता था बट आउटडोर नहीं पसंद था, इसलिए एक्सरसाइज से भी बहुत दोस्ती नहीं थी। जब थोड़ा सा हेल्थ चैलेंज आया और वेट बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो गई, 70 kg हो गई, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। सही बताऊं तो 1 ईयर तक जिम में, घर ही में डॉक्टर सर ने बना दिया जिम कि आप बाहर नहीं जा पाते हो तो घर में ही कर लो। किया भी बट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ फिजिक्स पे काम, अगर फिजिकल पे काम करेंगे तो कुछ होता नहीं, ये सच्चाई तो मैं जान गई थी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज शुरू किया, एक्सरसाइज नहीं वॉक शुरू किया, तो 5-6 दिन तो बड़ा अच्छे से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब माइंड को ये लगा कि श्वेता तो आज तक कभी कोई चीज़ एक्सरसाइज से रिलेटेड फुलफिल कर नहीं पाई है, तो आज भी नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसने देखा नहीं मैं 6-7 डेज तक आराम से कर पा रही हूँ, अब उसको रेजिस्ट करना है मुझे, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। सबकॉन्शियस जो भी प्रोग्रामिंग हमने आज तक उसको दी है वो उसी में स्टिक रहता है, अपने आप को रखा ही रहता है। अब उसने 7th डे क्या किया, मुझे थोड़ा हेडेक होने लगा और मुझे थोड़ा सा मलेज और फीवरिश फील होने लगा। तो मैंने सर से कहा कि शायद आई थिंक एसी की वजह से थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा आराम कर लो। मैंने कहा नहीं वॉक करना है, क्योंकि इतना पता है कि माइंड को एक हैबिट देने के लिए मिनिमम 21 डेज आपको उस टास्क को करना होगा, और हम लोग कहते हैं फॉर गुड रिजल्ट 90 डेज। बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब तक वो आपकी हैबिट ना बन जाए तब तक करते रहो, हो सकता है वो साल भर भी लग जाए। तो मुझे ये था कि नहीं मुझे जाना ही है, मैंने उस दिन 7th या 8th डे जो भी था मैंने वॉक किया अपना आधा घंटा जा करके। नेक्स्ट डे क्या होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे नीड में, दोनों नी में इतना सिवियर पेन हो रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे शायद फिर से चिकनगुनिया हो गया। और मैंने कहा सर को कि मुझे चिकनगुनिया फिर से हो गया। तो उन्होंने मुझे टच किया और बोले नहीं बट फीवर तो है नहीं, बाकी कोई चीज़ है नहीं आपको। मुझे तुरंत समझ में आया माइंड रेजिस्ट कर रहा है कि तुम आज तो मैं तुम्हें रोक के ही रहूँगा, क्योंकि अब तुम्हारे पेन जो दिया है मैंने पैरों में दिया, अब तुम वॉक करोगी कैसे। क्योंकि इस पावर पे इतने टाइम से काम कर रही थी, जीतना तो मुझे था अपने मन से। और मैंने कहा आप एक काम करो, आई थिंक मुझे लगता है 19 और 20 स्टेयर्स मुझे नीचे उतरना था। मैंने कहा मुझे हेल्प करके बस नीचे उतार दो कैंपस में। और मैंने वॉक किया। मैंने सोचा 10-15 मिनट भी अगर मैं वॉक कर लूँगी तो माइंड को क्या मैसेज आएगा कि श्वेता जो कमिट करती है वो करके रहती है। मुझे नया न्यूरल पाथवे अपनी लाइफ में बनाना था। तो जब मैं नीचे उतरी, मैंने ये सोचा था मैं 10-15 मिनट ही वॉक करूँगी, लेकिन मैंने पूरा हाफ एन आवर वॉक किया। मैंने किचन में जाके अपना सारा ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने दवा नहीं ली सर के बोलने के बाद भी। मैं देखना चाहती थी ये पेन जाता कब है, अगर इतना सीवियर पेन है। धीरे धीरे काम कर रही थी बट कर रही थी। मैं जब हॉस्पिटल 10 बजे चली गई, उसके बाद 1-1.5 बजे के बाद, क्योंकि उस समय तक रश थोड़ा कम होने लगता है पेशेंट्स का, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते, कुछ दिखा के चले जाते। जब थोड़ा लाइट हुआ देन आई रियलाइज कि मेरा पेन भी डिसअपियर हो चुका। मुझे ये समझ में आ गया था कि माइंड मुझे रोक रहा था कि ये नया न्यूरल पाथवे मत बनाओ एक्सरसाइज का। और आज भी मैं वॉक कर पाती हूँ क्योंकि वो एक हैबिट है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नया टास्क अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो माइंड आपको रेजिस्ट करेगा। जैसे आज आप इतने लोग सेशन में है ना, हो सकता है कुछ दिन के बाद माइंड कहेगा कहाँ तुम लोग अच्छी चीज़ें सीखने चले गए, क्यों इस पावर पे जा रहे हो, वापस चलो अपने जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। किसी के घर में कोई चैलेंज आ जाएगा, कहीं गेस्ट आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। अभी डॉक्टर्स है तो हमारे तो आधे से ज़्यादा पेशेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि माइंड को अच्छा नहीं लगता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और आपको लगेगा किसी दिन नींद आ जाएगी, किसी दिन कुछ आ जाएगा। लेकिन आपको अगर जीतना है
तो आपको उसकी मतलब जो आपने कमिट किया है उसको आपको किसी भी कॉस्ट पे करना होगा। और जैसे कहते हैं ना, मिनिमम 21 डेज का चैलेंज हम लोग कहते हैं। मान लीजिए आपने 19 डेज तक किया और 20th डे आप नहीं कर पाए और आप सोचे अच्छा चलो 2 दिन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, बट माइंड उसको जीरो कर देता है आपके 19 डेज को। और फिर आपको एक दिन जो आपने गैप दिया उसके बाद से जो आप सोचते हो कि मेरा 21st डे है, माइंड उसको कहता है ये तो फर्स्ट डे है मेरा। तो मिनिमम 21 डेज, बट मैं कहती हूँ फॉर गुड रिजल्ट कोई भी टास्क उठाइए तो 90 डेज का उठाइए। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, शुरू में 90 डेज का कभी भी कमिट मत करिएगा, क्योंकि नहीं होता है। जब मैंने ग्रेटिट्यूड चैलेंज उठाया था कि मुझे लेना है 28 डेज का, तो पहला 7 डेज में गया, फिर 14 डेज में गया, फिर 19 डेज में गया, फिर 25th डे में डेज में मैं ड्रॉप किया मैंने। तब मैं हार गई। मैंने कहा अब इनफ इज इनफ नाउ। मैंने इतने सारे इनकम्प्लीट न्यूरल पाथवेज अपने अंदर बना लिए हैं कि मैं कोई भी गोल बनाऊंगी तो मेरा पैटर्न है कि मैं सक्सेस नहीं पाऊंगी। तब मैंने दिव्यांशु दी से कहा दीदी प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ होल्ड बाई हैंड और मुझे 28 डेज का चैलेंज किसी भी तरह से करा दो। और दी ने मेरी हेल्प की और मैंने 28 डेज का चैलेंज किया। और वो आज का दिन है, 29th ऑफ जनवरी को वो 28th डे ग्रेटिट्यूड खत्म हुआ था और वो आज तक चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जो मैं ग्रेटिट्यूड में नहीं रहती हूँ। पहले लिखती थी, आज भी लिखती हूँ और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। वो आज भी चल रहा है। 21 जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज की जो डेट है आज तक वो चल रहा है। तो कहने का मतलब माइंड रेजिस्ट ज़रूर करेगा, आपको समझना है इसको कि नहीं मुझे ये चैलेंज अगर मैंने उठाया, क्योंकि आप जब कमिट करते हो ना और नहीं करते हो तो एक इनकम्प्लीट न्यूरल पाथवे बनता है। फिर जब आप एक बड़ा गोल सेट करते हो ना तो माइंड कहता है छोटे छोटे गोल तो पूरे नहीं कर पाते, ये बड़ा गोल क्या पूरा करेगी, फिर नहीं होता है। जो पैटर्न हमारे अंदर है, हमारे लाइफ में सारी उसी से रिलेटेड चीज़ें होती है। ये बहुत अच्छे से समझने की हमें ज़रूरत है। जो पैटर्न है हमारे अंदर है उसी से रिलेटेड लोग भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस मैंने देखे हैं कि एक मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा उन्होंने किया, दूसरे में भी वही चैलेंज आया, तीसरे में भी आया। हमारे एक सेलिब्रिटी भी हैं जिनके सारे रिलेशनशिप में वो फेल हुए। तो पैटर्न उनके अंदर वैसा है। जब तक आप अपने पे काम नहीं करोगे, उस पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, आप कभी भी इस चीज़ को बेहतर नहीं कर पाओगे। और पैटर्न चेंज करना तो आपको अपने अपने इनर वर्ल्ड में अंदर जाने की ज़रूरत होगी, राइट। और लास्ट जो इसका कहते हैं ना, इसको जो भी आप कमांड दीजिएगा ना बहुत खूबसूरती से क्लियर शब्दों में समझाइएगा। मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। 2 एग्जाम्पल शेयर करूँगी, एक मॉन्क का शेयर करूँगी और एक अपनी पेशेंट का शेयर करूँगी। उन्होंने भी ये साइंस हमसे सीखा था। जो मेरी पेशेंट है उनका वेल्थ का चैलेंज था, तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे वेल्थ पे चीज़ों का करना है। इन्होंने सीखा और फिर बोले कि मैम मैं आजकल अपने माइंड को अफर्मेशन देती हूँ, बिलीव्स में भी थोड़ा काम कर रही हूँ और अफर्मेशन भी ये देती हूँ कि मेरे पास वेल्थ हो। तो ये बोलने की बजाय कि मेरे पास इतना वेल्थ हो, ये क्या बोलते थे ये मुझे उन्होंने नहीं शेयर किया। कुछ समय के बाद आया और बोले कि मैम आपने बिल्कुल सही कहा था कि क्लियर कट गोल देना। वो क्या कहते थे कि मैम देखिएगा एक दिन मेरे पास इतना वेल्थ होगा कि मैं फैब इंडिया का सूट नाइट में पहन के सोऊंगी, मतलब रात में मैं सोते समय फैब इंडिया का सूट पहन के सोऊंगी, मेरे पास इतना पैसा होगा। मैंने भी कहा अच्छा ठीक है। चली गई बात। कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास आए, बोले मैम आप बिल्कुल सही, आपका वीडियो सुना तो देखा कि आपने कहा था क्लियर कट गोल देना। आपको पता है मैं अपने हस्बैंड के साथ गई 20,000 में 3 फैब इंडिया का पूरा सेट खरीद के लेके आई। बोला कि चलो आज हमारे पास पैसा आया है अभी तो हम इतना लेके जाएंगे, और उसको अभी पहनना शुरू किया। और मैंने कहा 6 मंथ 1 ईयर के बाद तो मैं नाइट में भी इसको पहन सकती हूँ, इतने पैसे आ जाएंगे तब तक। और बोली मैम जानती हैं एग्जैक्टली वही हुआ जो हम लोग सीखते हैं। उनके माइंड में क्या था कि वो नाइट में कौन सा कपड़ा पहनते हैं जिसमें उनका दाग लग जाता है, कोई भी चीज़ गिर जाता है दाग लग जाता है तो उसको नाइट में शिफ्ट कर देते थे कि डे में नहीं पहन सकते, बट अब दाग लग गया छूट तो रहा नहीं तो नाइट में पहन के सो जाते थे। उनके तीनों सूट पे कुछ ना कुछ गिरा और उनको नाइट में उसको शिफ्ट करना पड़ा विद इन 3 मंथ्स। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे ये बोलना ही नहीं था कि मैं फैब इंडिया का सूट नाइट में पहन के सोऊंगी, मेरे पास इतना पैसा होगा। तो उनको कहना था मेरे पास 1 CR होगा इतने डेट को, मतलब जो भी था उस पर काम भी करना था और ये चीज़ें करनी थी। तो ये तो मेरे पेशेंट का हुआ किस्सा। एक मॉन्क है, उनका इंटरव्यू मैंने सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो अपने पिताजी से उन्होंने बोला जाके कि पापा मुझे आईफोन चाहिए एप्पल का। उनके पिताजी ने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है आपको ये फ़ोन दिलाने के लिए। उस समय ऐड वगैरह में आईफोन का नहीं आता था, ऐड नहीं आता था, जस्ट अभी लॉन्च हुआ था मार्केट में। तो उन्होंने पूछा कितने का, बताया तो उन्के फादर ने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। बट जो मॉन्क है वो थोड़ा बहुत माइंड पावर को समझते थे और जानते थे और थोड़ा बहुत नॉलेज इधर उधर से गैदर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं अफर्मेशन से ले लूँगा अपना आईफोन, कोई बात नहीं। तो उनको ये बोलना था कि मुझे आईफोन दिला देना एप्पल का,
वो रात में सोते समय बोलते थे, हे भगवान मुझे एप्पल दिला दे, हे भगवान मुझे एप्पल दिला दे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो भी उनसे मिलने आता था वो एप्पल लेके आता था। वो किसी के घर जाते थे, उनको लोग एप्पल काट के देते थे खाने के लिए। वो बाहर निकलते तो उन्हें एप्पल का ठेला दिखता था। देन ही रियलाइज कि जो मैंने अपना जो माइंड को मैंने मैसेज दिया वो क्लियर कट नहीं दिया, क्योंकि उस समय ऐड में भी उसका फ़ोन का ऐड नहीं आता, तो उसकी इमेज नहीं थी माइंड के पास। तो वो एप्पल का इमेज जो था, हम लोगों ने बचपन से सेव खाया है एप्पल के रूप में, तो वो इमेज था, उन्होंने वो एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो ये है ब्यूटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। तो आज जो आप लोगों के लिए लर्निंग थी वो यही है कि अपने सबकॉन्शियस के पावर को समझना है हमें और उसे अपने फेवर में यूज़ करना। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।